नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। सर्दियाँ ऑलमोस्ट आने ही वाली है, सर्दियों की तैयारी मेरी चल रही है। आई होप आपकी भी साथ साथ चल रही होगी। और बस अब ये गर्मियों के जितने भी फूल हैं ये थोड़े ही टाइम के लिए खिलेंगे, फिर उसके बाद ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। सर्दियों में हम ऐसी धूप को तरस जाते हैं, लेकिन अभी भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, खड़ा नहीं होया जा रहा है यहाँ छत पे। ये है मेरे छत का ईस्ट वाला एरिया, जहाँ पे पूरी गर्मी मेरे सर्दी वाले पौधे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कम धूप आती है। और ये देखिए कितना सुंदर गुड़हल खिला हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस अब कुछ ही दिन ये खिले रहेंगे और ये मेरे हाथ से टूट भी गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, एकदम बहुत प्यारा लगता है। ये वाला एकदम आर्टिफिशियल लगता है, जैसे गजरा वगैरह बनता है ना जिन फ्लावर से, वैसा ही ये लगता है। और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। वैसे आप इसे अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत सुंदर फूल है। ऐसे सुंदर सुंदर फूल बस आपको गर्मी में देखने को मिलेंगे, लेकिन सर्दियाँ आने वाली सर्दियों में भी बहुत फूल मिलते हैं और अभी भी इसमें बहुत सारी कलियाँ खिल रही हैं। अब तो सर्दियाँ आने ही वाली हैं, तो ये जो मेरा प्लांट है ये डोरमेंसी में चला जाता है। जितने भी अभी गर्मियों के पौधे हैं वो सर्दी आने पे आराम से रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है उनके पौधे मर गए हैं, लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में फूल देते हैं। तो उन्हीं फूलों की कैटेगरी में ये गुड़हल वगैरह भी आते हैं। और यहाँ पे खिल रहे हैं कुछ मैक्सिकन पिटूनिया और अपराजिता। अब इनका भी जैसे जैसे सीज़न ऑफ होगा ये भी डोरमेंसी में चले जाएंगे और अगले सीज़न आने पर ही ये फूल देंगे, यानी कि फरवरी मार्च से इनमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो अभी ये अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, ये चंपा का पौधा भी सारे पत्ते गिरा देगा। और बाकी ये एरोकेरिया और अरेका पाम तो पूरे साल भर ऐसे ही रहते हैं। और ये जो मेरे खूबसूरत क्रिसैंथेमम गुलदाउदी के फूल हैं, अब मैं इन्हें अपने टेरेस के सेंटर में रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पे इन्हें अच्छी खासी धूप मिलेगी और इन्हें अच्छे से खिलने के लिए धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं जितने भी मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं उन्हें बीच में टेरेस पे रख देती हूँ। और ये देखिए इसी तरह से जैसे अभी ये गुड़हल खिल रहा है, फिर अभी सर्दियाँ आते आते टेम्परेचर जैसे डाउन होता जाएगा, फिर मेरी गुलदाउदी इस तरह से खिलेगी। और ये देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं गुड़हल में। बहुत आसानी से ही आप अच्छे फूल ले सकते हैं। बस वही है, आपको जैसे ही सर्दियों के फूलों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे आप सर्दियों के पौधों में अगर खाद वगैरह डाल देंगे तो इसी तरह के फूल आएंगे, जैसे अभी गर्मियों के इन पौधों में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और ये देखिए ये मेरा पूरा टेरेस है। अब मैंने सारे जितने भी मेरे फ्लावर हैं सर्दियों के, इन्हें टेरेस में राउंड शेप में रख दिया है मैंने पूरा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ही धूप आती है और चेंजेस करते रहने चाहिए। प्लांट को इधर से उधर मैं शिफ्ट करते रहती हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गुलदाउदी की रिपोर्टिंग। कैसे अभी आपको गुलदाउदी में रिपोर्ट करना है, कैसे इसकी केयर करनी है, क्या क्या इसमें खाद अभी डालने हैं, जिससे सर्दी आने पे पूरा आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। और ये अभी जो मेरी गुलदाउदी है ये आपको थोड़ी मरी सी दिख रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना कई सारी पत्तियों में फंगस वगैरह भी लग गया है। और ये काफ़ी सॉफ्ट प्लांट होता है। इस तरह से अगर इसे अभी हम कटाई छटाई फंगस लगी पत्तियाँ हटा देंगे, खाद डाल देंगे तो ये अच्छा चल जाएगा। यहाँ पे खाद के लिए मैंने लिया है गोबर खाद, उसमें मिलाया है राई सस्क, साथ में मैंने इसमें मिलाया है नीम खली, सरसों खली। इस तरह से इसे पूरा मिक्स करके थोड़ा इसमें आप साफ फंजीसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। बस इस खाद को तैयार करके अपने पौधे को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे पूरा निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा था फंगस पूरा रूट तक पहुंच गया है। तो पूरा निकालने के बाद ही मैं इसे अब अलग मिट्टी में भर रही हूँ। ये जो मैंने खाद तैयार की है और थोड़ी बहुत जो गमले में मिट्टी है वही है। अगर आपका पौधा कई साल पुराना हो गया है, यानी 4-5 साल से वो एक ही मिट्टी में लगा है, तो आप उसकी पूरी मिट्टी ही चेंज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ही इसमें गोबर खाद डाल दीजिए मिट्टी में। अगर आपका पौधा 1 साल 2 साल पहले ही आपने रिपोर्ट किया था, इतनी जल्दी जल्दी तो ये रूट बाउंड नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि हो गया है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं दोबारा से मिट्टी में, वरना आप अभी इस मौसम में अच्छे से अपने पौधों को खाद वगैरह दे दीजिए। इसी से ही ये पूरे सर्दी आपके गार्डन में फूलों से भरे रहेंगे। मेरे फिर ये मार्च अप्रैल तक फूल देते रहते हैं। एक सर्दी में इनसे 3 बार फूल ले लेती हूँ, यानी कि जैसे ही फ्लावर स्पेंट होता है तो इसकी प्रूनिंग वगैरह कर दी और उसके बाद फिर से इसमें फूल आने लग जाते हैं। इस तरह से मैं इसे रिपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो मैंने खाद बनाई थी वही इसमें डाल दी है।
जो पौधा मुझे लग रहा है ज़्यादा ही ख़राब है उसे ही मैं पूरा निकाल के रिपोर्ट कर रही हूँ, और जो मुझे लग रहा है कि उसमें ऊपर की टॉप सॉइल हटा के थोड़ा बहुत खाद डाल के ही चल जाएगा काम, तो ऐसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये वाला प्लांट तो हेल्दी आपको दिख रहा होगा, बस इसमें ऊपर से ही किनारे किनारे की मैंने थोड़ी मिट्टी हटा दी है और इस तरह से इसमें खाद डाल रही हूँ। और जो मैंने इसमें राइस हस्क मिला है ये बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है आपके प्लांट के लिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है और आपके पौधों को, ये आपके पौधों को देता रहता है, पोषक तत्व दे रहा है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है वाले प्लांट की तो आप हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने इसे पूरा ही हटा दिया है रूट के साथ ही, और अभी आप इन्हें कटिंग से भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे पूरा हटाने के बाद दोबारा से इसे लगा रही, क्योंकि इसकी जड़ें ना पूरी ऊपर आ गई थी एकदम मिट्टी से बाहर, तो इस वजह से पूरा मुझे निकालना ही पड़ रहा है इसे। और इसमें मेरा गुलदाउदी के साथ साथ मेरा फेवरेट विंटर का प्लांट मुर्गा भी लगा हुआ है, तो इस वजह से मैं इसे बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो भी सर्दियों में खिलता है। और इस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। वैसे आप चाहे ना इसकी अलग अलग कटिंग या अलग अलग जो आप निकाल रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुलदाउदी के बहुत सारे गमले हो गए हैं तो मैं इन्हें बड़ा नहीं रही हूँ। वैसे आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं या नर्सरी से ले सकते हैं। और ये वाला देखिए, इसमें ना पूरा गर्मियों का हमारा जो पौधा है मैक्सिकन पिटूनिया, सदाबहार, पता नहीं क्या क्या उगा हुआ है, तो उसकी जड़ें तो इतनी ज़्यादा नीचे चले जाती है, इसीलिए मुझे पूरा ही उसे हटाना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने इसकी पूरी रूट बॉल ही हटा दी है ताकि वो पौधा मैं निकाल सकूँ। और इस तरह से अगर आपके प्लांट में भी है ना गमले में कोई भी गर्मी का पौधा, तो वो सारा निकाल दीजिए। गमला आपका सिर्फ गुलदाउदी के पौधा ही रहना चाहिए गमले में, ताकि आपका जो हमारा पॉटिंग सॉइल है वो सिर्फ गुलदाउदी के पौधे को ही पोषक तत्व देता रहे। वरना अगर आप बहुत सारे इसमें खरपतवार या अलग अलग पौधे लगे रहेंगे तो फिर प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं। बस रिपोर्ट करने के बाद अगला हमारा जो सबसे ज़रूरी काम होता है, हमको पिंचिंग करनी है प्लांट में। और देखिए कुछ प्लांट मैंने आपको बताया उनमें मुझे लग रहा है ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से मैं उनमें खाद डाल दे रही हूँ। ऊपर की टॉप सॉइल मैंने हटाई हुई है और गुड़ाई करके थोड़ा बहुत ऊपर से ही अगर आप खाद डाल देते हैं तो अच्छा खासा आपका पौधा पूरी सर्दी फूल दे देगा। बस इतना ही अगर आप कर लेते हैं। और इस तरह से जितनी भी ख़राब आपको पत्तियाँ दिख रही है ना, वो सारी पत्तियाँ हटा दीजिए, क्योंकि फंगस फिर ऊपर फैलने लग जाता है। और गुलदाउदी तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसकी कमर्शियल खेती भी की जाती है साउथ वाले एरिया में, बहुत सुंदर प्लांट है। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर खाद डाल दी है और जो भी ख़राब पत्ते हैं सारे हटा दिए हैं। और इन गुलदाउदी की खास बात यह है, ये सारे मेरे 10 इंच के पॉट में लगे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सारे गुलदाउदी प्लांट 5 से 6 साल पुराने हैं। हर सीज़न आने पे मैं गुलदाउदी का पौधा नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ तभी पौधा लेती हूँ जब कोई मुझे रेयर वैरायटी दिखती है गुलदाउदी की जो मेरे पास ना हो, क्योंकि गुलदाउदी की हज़ारों वैरायटियाँ हैं और उसमें अलग अलग वेरिएशन आपको दिखेगा इनके फूलों में, इनके कलर्स में। तो इस तरह से मैं इनको रिपोर्ट कर दिया है। और आप मेरा सुंदर सा टेरेस गार्डन का व्यू देख सकते हैं। और हमेशा मैं रिपोर्टिंग शाम के टाइम पे करती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पे पौधों में यहाँ पे टेरेस पे बहुत तेज़ धूप होती है। और अगर आप दिन के टाइम पे कर देते हैं रिपोर्टिंग तो पौधा कई बार स्ट्रेस में चला जाता है और शॉक लग जाता है इसे। तो इस वजह से अभी इवनिंग के टाइम पे रिपोर्टिंग करें, खाद वगैरह जो भी डालें, आपको भी अच्छा रहेगा और पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा। और अब तो रात भी होने वाली है, तो मैं अभी भी लगी पड़ी हूँ उन्हें रिपोर्ट करने में। और ऑलमोस्ट मेरी सारी ही गुलदाउदी रिपोर्ट अब हो गई है, खाद वगैरह सब इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है ना, तो गोबर खाद तो हर जगह मिल जाती है। गोबर खाद और अगर नई मिट्टी है तो नई मिट्टी मिक्स करके आप पौधे को लगा सकते हैं। अब मैं इसमें कर रही हूँ पिंचिंग यानी कि ऊपर की टिप्स को प्रून करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे प्लांट की ग्रोथ प्रमोट होती है, साथ ही साथ नई नई साइड ब्रांचेस निकलती हैं जिससे पौधा बहुत घना हो जाएगा। और जितनी आप इसे ऊपर से पिंच करेंगे ना, उतने मल्टीपल इसमें फ्लावरिंग होगी। बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल आते हैं गुलदाउदी में तो वैसे भी, और इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से मैं इसकी सारी जितनी भी ऊपर की कटिंग कर रही हूँ, ये सारी छोटी छोटी कटिंग्स भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इन्हें मैंने रिवर सैंड में ग्रो भी किया हुआ है और वो लग भी गई है, तो अभी भी आप इन्हें लगाइए कटिंग से। और इस तरह किसी सीजर से, अगर सीजर नहीं है तो आप हाथ से भी पिंच कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट ब्रांचेस होती है। अगर आपकी गुलदाउदी में फूल आने लग गए हैं तो आप ये काम बिल्कुल मत करिए, अगर फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ताकि आपका पौधा घना रहे, हेल्दी रहे और नई ब्रांचेस इसमें निकलती रहे। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो आपको लास्ट में करना है, जब आप पूरी अपनी गुलदाउदी रिपोर्ट कर लेंगे, उसमें खाद वगैरह डाल देंगे, अच्छे से पिंचिंग कर लेंगे, फिर आप अपनी गुलदाउदी के बीच में इस तरह का एक कोई स्टिक या कोई भी
बैम्बू स्टिक आती है या कोई भी डंडा आपको गार्डन से ही मिल जाएगा, इसके बीच में लगा दीजिए। उसके बाद इसे किसी धागे की सहायता से आप बांध सकते हैं, ताकि जब गुलदाउदी में बहुत सारे फूल खिल जाएं और आपके गुलदाउदी के पौधे ओवरवेट होने की वजह से लटक ना जाए। तो इसीलिए हमेशा मैं गुलदाउदी को इस तरह से बांध देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा फूल खिल जाते हैं तो फिर इस तरह से फूल सारे नीचे लटकने लग जाते हैं। और हम प्लांट्स लवर को तो अगर एक भी फूल टूट जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, एक पत्ता तक टूटने का बहुत दुख होता है, तो फूल तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं सारी गुलदाउदी को इस तरह से बांध देती हूँ। बीच में कोई भी आप एक डंडा लगा लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इधर उधर। ये मेरे हर बार रखे हुए रहते हैं, बैम्बू स्टिक है, और ये तो मेरा अमरूद के पौधे का ही डंडा है, उसी से मैं इसे तोड़ के लाई हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे कलावा से बांध दिया है। इस तरह से अगर आप इसे बांध देंगे ना, तो नीचे की साइड से भी आपकी जो प्लांट की रूट है उन्हें भी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलती रहेगी, अच्छा एरेशन रहेगा मिट्टी में भी। इस तरह से बांध देने के बाद आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा और अच्छे फूल खिलेंगे। और जब पूरा फूलों से गमला भर जाएगा तो एकदम बहुत ही खूबसूरत बुके जैसा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसे बांध दिया है, और कुछ कुछ जो ब्राउन पत्तियाँ मुझे दिख रही हैं वो सारी हटा दी हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से लुक आएगा आपके प्लांट का, जो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर ली है जिन गुलदाउदी के पौधों ने मेरी, बस उन्हें ही मैंने बांधा है। तो फाइनली गुलदाउदी मेरी रिपोर्टिंग हो गई है। आप भी इस तरह से कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और आप भी गुलदाउदी में अभी ये सारे काम कर सकते हैं अच्छे फूल लेने के लिए। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।